प्रेमानंद जी महाराज, जिनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, वो हर दिन बिना भूले 10-15 अलग अलग चालीसा पढ़ा करते थे। और ये अपने घर के कोई पहले नहीं थे जिन्होंने संत बनने की राह चुनी हो। प्रेमानंद जी महाराज की जर्नी ये दिखाती है कि कैसे दोनों किडनी खराब होते हुए भी वो लोगों की जिंदगियों को छू पा रहे हैं। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आपने वृंदावन के फेमस संत प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सुना या सोशल मीडिया पे उनको कहीं ना कहीं देखा भी होगा, जिनकी दोनों किडनी कई सालों से खराब है, लेकिन फिर भी वो अपने भजन और सत्संग से लोगों को इंस्पायर और गाइड कर रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज, जिनको प्यार से लोग उनके पहनावे को देखते हुए पीला बाबा भी बोलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, वाराणसी में गंगा की गोद में सोए तो एक दिन सपने में भोलेनाथ आए और बोले, तुम यहाँ क्या खोज रहे हो? और चमत्कारों की कहानी यहीं से शुरू होती है कि कैसे पिछले 25 साल से महाराज दोनों खराब किडनी के साथ भी जिंदा है। प्रेमानंद जी महाराज, जिनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, उनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश की एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी था। बहुत ही कम उम्र से प्रेमानंद जी के आसपास एक स्पिरिचुअलिटी का माहौल बन गया था, जहां उनका घर संत और महात्मा लोगों से भरा रहता था। 5 साल की उम्र में जब उनके साथ के बच्चे खेलते कूदते थे, तब प्रेमानंद जी के लिए संतों का सत्संग अटेंड करना एक रेगुलर एक्टिविटी बन गई थी, जिस माहौल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी का बीज बोने में। चालीसा, जो कि अलग अलग देवताओं को डेडिकेट करे हुए भक्ति भजन होते हैं, जब तक वो 5th क्लास में पहुंचे तब तक वो कई चालीसा याद कर चुके थे। वो हर दिन बिना भूले 10-15 अलग अलग चालीसा पढ़ा करते थे। उनके बचपन के हर सुबह की शुरुआत स्कूल जाने से पहले मंदिर में जाके पूजा करके फिर माथे पे तिलक लगा के होती थी। ये सब चीजें उनका एक गहरा डिवाइन कनेक्शन दिखाती थी। एक बच्चे होने के रूप में भी वो बड़ों से लाइफ को लेके गहरे एग्जिस्टेंशियल सवाल पूछने से शर्माते नहीं थे। इतने सत्संग अटेंड करने के बाद वो ऐसे सवाल करा करते थे जैसे जब उनके सारे परिवार जन नहीं रहेंगे तब उनका यहाँ पे कौन होगा। एक दिन जब वो 9th क्लास में थे, उनको घर बार सब त्याग के एक स्पिरिचुअल राह पे चलने की चाह जागी। उन्होंने ये चीज अपनी माता के साथ शेयर करी। उनकी माता ने इस बात को ऐसे समझ के नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अगले ही दिन रात के 3 बजे उनको दोबारा से ये चाह जागी। इस बार ये फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि तब 13 साल की उम्र में प्रेमानंद जी अपना घर बार छोड़कर अकेले ही स्पिरिचुअलिटी की राह पर निकल पड़े। और ये अपने घर के कोई पहले नहीं थे जिन्होंने संत बनने की राह चुनी हो। उनके परदादा से लेकर पिताजी तक सब संत रहे थे। अपनी इस जर्नी के दौरान उन्होंने आकाशवाणी का प्रिंसिपल अपनाया, जिसके हिसाब से उनके रास्ते में जो कुछ आता वो उसको बिना दो राय बनाए ईश्वर का दिया हुआ समझकर एक्सेप्ट कर लेते। ये शुरुआत थी उनकी अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने की। प्रेमानंद जी का ये सब कुछ त्यागने का डिसीजन एकदम से लिया हुआ नहीं था। वो उनका बहुत समय से ईश्वर के प्रति झुकाव और उनका ये मानना था कि अगर कोई सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढता है तो पूरी यूनिवर्स की ताकतें उसको उनसे मिलाने में लग जाती हैं। और बस इसी उसमें वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़े। प्रेमानंद जी की जर्नी ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्न लिया जब वो वाराणसी में थे। वाराणसी में वो हर दिन एक डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करते थे, जहां वो होली गंगा नदी में डुबकी लगाकर वहां की तुलसी घाट पे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे मेडिटेट यानी ध्यान करने को बैठ जाते थे। ध्यान करने के दौरान उनका फोकस केवल गंगा और लॉर्ड शिवा पे होता था। अपनी मेडिटेशन पूरी करने के बाद वो भिक्षा मांगने की लाइन में लग जाते थे, लेकिन इसमें उनका उसूल था कि वो दान लेने के लिए दिन में केवल एक बार बैठा करेंगे, और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। अगर उसके बीच कोई उनको दान में कुछ खाने के लिए देता तो वो खा लेते थे, और अगर नहीं तो वो केवल गंगा नदी का पानी पीकर अपना दिन काट लेते थे। और ऐसे कई दिन होते जो उन्हें सिर्फ गंगा नदी का पानी पीकर गुजारने पड़ते थे। अब इसी दौरान जब वो किसी को रोटी तक खाते हुए देखते तो उनको लगता कि वो इंसान कितना किस्मत वाला होगा जिसको खाना नसीब हुआ। ऐसे वो लाइफ को बड़ी ही गहराई से देखने लगे थे। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के शुरुआती दिनों में उन्होंने कई ऐसे चैलेंजेस फेस करे, लेकिन उनके अटूट विश्वास ने उनके हौसले को टूटने नहीं दिया। एक दिन जब वो तुलसी घाट पर बैठे हुए थे, एक अज्ञात यानी अननोन मिस्टीरियस संत उनके पास आए, जिस मीटिंग ने प्रेमानंद जी को उनकी अगली डेस्टिनेशन वृंदावन जाने के लिए गाइड करा। प्रेमानंद जी के हिसाब से उनकी ये वृंदावन जाने की कॉलिंग भोलेनाथ यानी लॉर्ड शिवा का बुलावा, जहां जाकर वो अपनी हेल्थ चैलेंजेस के बावजूद सत्संग और आध्यात्मिक प्रवचन करते रहे, और जो भी कोई उनको सुनता उनसे महाराज जी अपनी टीचिंग्स और विजडम शेयर करके उनका दिल जीत लेते। प्रेमानंद जी महाराज की जर्नी ये दिखाती है कि कैसे दोनों किडनी खराब होते हुए भी वो लोगों की जिंदगियों को छू पा रहे हैं। ये एक रिमाइंडर है कि कोई चीज पाने के लिए हमारी फिजिकल कंडीशन हमको डिफाइन नहीं करती है, बल्कि उस चीज के लिए हमारी स्पिरिट और डिटर्मिनेशन मैटर करती है। तो आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने से और दुनिया में एक डिफरेंस क्रिएट करने से कौन रोक रहा है? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।